तो यहाँ की यही कथा थी, इसलिए यहाँ पे ये मंदिर बनाया गया है कि चक्रधर स्वामी ने यहाँ पे 2 महीने अपने काटे हैं और उस लड़की के साथ जो भाई दूज का पावन अवसर था वो मनाया था। चलते हैं अंदर। गाइस हम लोग रेडी हो चुके हैं, इसकी वार्निंग अब हुई है। अभी तक हम घूम रहे हैं इधर से उधर। वार्निंग होती है मेरी ना, नींद ज़्यादा आती है। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा सोएंगे तो ज़्यादा चलेंगे। मेहनत भी हमें उतनी ही करनी है। चलो अब आपको मंदिर के दर्शन करा देते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइस इस मंदिर का जो कथा कह लो, जो स्टोरी कह लो, ये मंदिर यहाँ क्यों है, वो ये है कि जो चक्रधर स्वामी थे वो दिवाली के टाइम पे यहाँ आए थे और दिवाली के अगले दिन वो यहाँ से निकलने के लिए हो रहे थे। 2 महीने वो यहाँ रुके थे दिवाली से पहले। जब वो निकलने के लिए हो रहे थे तो एक 10-11 साल की लड़की ने उन्हें जाने से, मतलब लोगों ने उनसे शर्त रखी थी कि आप तभी जाएंगे जब इसकी बात मान लेंगे। तो जो लड़की थी उसने शर्त रखी, उसने बोला कि अब भाई दूज मेरे साथ मना के जाओ, जो भाई दूज का अवसर होता है वो यहाँ पे मना के जाओ मेरे साथ। तो उन्होंने वो शर्त मानी थी। वो भाई दूज का जो बहुत पावन अवसर रखी थी कि आपको, मतलब जो बच्ची थी उसको बोला था कि आप जब आप लड्डू बनाओगे अपने हाथों से बिना किसी की मदद लिए, तभी मैं यहाँ रुकूंगा, नहीं तो नहीं रुकूंगा। तो उस पावन अवसर पे उस लड़की ने उन्हें लड्डू बना के खिलाए थे। उसके हाथ पूरे जल गए थे। तो उस टाइम पे उन्होंने वो लड्डू ग्रहण भी किए थे, सब कुछ हुआ था। तो जो लड़की के हाथ जले थे उन्होंने एक दवाई दी थी। वो दवाई जब उस लड़की ने अपने हाथों पे लगाई तो वो सारी जलन, सारी जो उसके हाथों में चोट लगी थी वो ठीक हो गई थी। तो यहाँ की यही कथा थी, इसलिए यहाँ पे ये मंदिर बनाया गया है कि चक्रधर स्वामी ने यहाँ पे 2 महीने अपने काटे हैं और उस लड़की के साथ जो भाई दूज का पावन अवसर था वो मनाया था। चलते हैं अंदर। ये मंदिर है हमारा। ये सब लोग खड़े हैं पूजा के लिए और ये हमारा मंदिर है। फ्रेंड्स नाउ हम जा रहे हैं पंचलेश्वर की ओर। श्री चक्रधर स्वामी की जय। आज हम रास्ते में कुछ खाएंगे नाश्ता। अगर आप लोगों को आना है तो जॉइन अस एट जानना। जब हम आ गए खाने के लिए और यहाँ बन रहे हैं पकौड़े, ब्रेड पकौड़ा। ये आंटी पकौड़े बना रही है हमारे लिए। चाचू अरे खा रहे हैं, हमने एक खा लिया अभी। लग रही है यार बहुत तेज। इम्पोर्टेंट है ना, क्या कर सकते हैं। श्री दत्तात्रेय महाराज जी पंचलेश्वर आए थे। पंचलेश्वर के बाजू में राक्षस वन नाम के गांव है। वहाँ पे ऐसा है कि शुंभ निशुंभ 2 भाई थे, वो राक्षस थे। तो बाजू में आत्म ऋषि रहते थे। वहाँ पे तालाब था कोई। तो शुंभ निशुंभ थे, वो ये ऋषि लोग को तकलीफ देते थे, बहुत परेशान करते थे। तो आत्म ऋषि ने पांचालेश्वर नाम के वो राजा था, वहाँ पे उनको बुलाया और उनके द्वारा वो शुंभ निशुंभ का वध किया। तो ये शुंभ निशुंभ थे, ये ब्राह्मण पुत्र थे। तो राजा को ब्रह्म हत्या का दोष लगा। तो पांचालेश्वर ने बोला कि अभी ये ब्रह्म हत्या से कैसे बचना है। तो आत्म ऋषि ने श्री दत्तात्रेय प्रभु का आवाहन किया, उन्हें कुछ जप किया, नाम स्मरण किया, तब जाके श्री दत्तात्रेय प्रभु वहाँ पे प्रकट हुए। तब से पंचालेश्वर राजा का वो जो ब्रह्म हत्या का दोष था वो तो मिट गया।
तभी आत्म ऋषि ने श्री दत्तात्रेय प्रभु जी को विनती की कि जी आपका अवतार जब तक है तब तक आप यहाँ पे हर रोज भोजन को आइए। ऐसी विनती की, तब से श्री दत्तात्रेय प्रभु वहाँ पे भोजन को हर रोज आते हैं। और वो तालाब था पहले, अभी नदी वो तालाब में से गई, इसलिए उसको आत्मालय बोलते हैं। वहीं पे श्री चक्रधर स्वामी 5 दिन रहे हैं। वहाँ के एक बाजू में बड़ेग्राम नाम के गांव है, वहाँ पे एक भट्ट बोल के आते हैं, बटी का छोटा लड़का था। तो उनको स्वामी श्री चक्रधर स्वामी जी बोलते हैं कि आप पंचलेश्वर जाते हो? तो वो बोले कि 5 पर्व जाते हैं। तो कर्मराठी में कोई 5 पर्व है, संक्रांति, दिवाली वगैरह ऐसा, तो वहाँ पे वो 5 पर्व में जाते हैं। तो श्री चक्रधर स्वामी जी बोलते हैं वहाँ पे आप जब चाहो तब जाया करो। वहाँ पे जाने के लिए ऐसा तिथि देखने का काम नहीं है, वो दूसरे तीर्थ के जैसा नहीं है, वो परम पवित्र है। तो आपे गांव का एक ब्राह्मण था, उसको कुछ तो भी व्यभिचार का दोष लगा। गांव के लोग उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़े थे। तो वो भागते भागते यहाँ पे आ गया। ये पिंपल का वृक्ष था, पीपल बोलते हैं आप उसको। उस वृक्ष के नीचे श्री चक्रधर स्वामी जी बैठे थे। श्री चक्रधर स्वामी जी के पास आया और वहाँ पे स्वामी जी के पास हाथ जोड़ के खड़ा रहा। स्वामी जी बोले कि अभी तुम गांव में जाओ और गांव में से वो कुदड़ी बोलते हैं, फावड़ा, और वो लेके आओ जमीन खोदने के लिए। वो बोला कि मुझ पर लोग संशय ले रहे हैं और मैं गांव में जाऊंगा तो वो मुझे मारेंगे। तो श्री चक्रधर स्वामी जी बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, अभी तुम गांव में जाओ और लेके आओ। अभी वो जाता है घर से, वो कुदड़ी फावड़ा लेने के लिए जाता है घर पे। तो उसकी माँ बोलती है कि तुम्हें तो लोग मारने पे तुले हुए हैं और तुम कैसे आ गए? वो बोला कि मुझे स्वामी जी ने भेजा है इसलिए मैं आया। तो वो कुदली फावला लेके वो जाने लगता है। तब उस पे वो जो दोष या संशय लिया था लोगों ने, तो वो लोग बोल रहे कि आपने इसको ये व्यभिचार करते देखा है, ये दोष करते हुए देखा है। एक दूसरे को पूछने लगे, एक दूसरे को पूछता है, दूसरा तीसरे को, कोई किसी ने नहीं देखा तो कौन मारेगा? ऐसा करते करते लोगों के मन में वो संशय था, वो मिट गया वास। तो वो स्वामी जी के पास आ गया, स्वामी जी के पास हाथ जोड़ के खड़ा रहा। स्वामी जी ने वो शादी वो गुम्फा वो कराई। बाद में उसकी माँ जी स्वामी जी के लिए दही भात लेके वहाँ पे स्वामी जी के पास आई है। ऐसा वहाँ पे स्वामी जी की लीला है। ये मंदिर है, यहाँ से एंट्री है इसकी। दूसरी बार लगा 2 बार से फोड़ चुकी हूँ अपने हाथ से। कितना छोटा दरवाजा है। सो गाइस यहाँ ऊटी हो रही थी और हमने ऊटी करवाई, किसी की हो रही थी, तो किसी की हो रही हो कुछ नहीं हो, बस हाथ आप आगे बढ़ाओ, ऊटी कर लो। सो उस ऊटी में हमने भी मतलब आप हाथ लगा सकते हो, पूजा ही है एक तरह से। चढ़ना मत कर, पियो अपना और निकल आओ।
यहाँ दूसरे मंदिर जा रहे हैं बाबा जी से मिलने के लिए। थोड़ा सा पैदल चलना भी इम्पोर्टेंट है। तो गाइस हम लोग नीचे जा रहे हैं नदी की तरफ। अरे वाह, तो हम लोग नीचे जा रहे हैं और ये आप गुफा सी है, छोटी सी है लेकिन सुंदर बनी हुई है। और जा रहे हैं, वो हमारे महात्मा जी वहाँ बैठे हैं, वो वहाँ पे स्नान कर रहे हैं। ये हमारी ऐसे स्थान होते हैं दूर दूर, एक कोरा एक उधर साइड है कोने में, जाते जाते दिखाऊंगी। अभी तो एक ये है जो शुरू में ही है। ये अवधूत बोले तो एक कोई योगी उसके कंधे पे बैठकर श्री चक्र स्वामी इधर से आते थे। अच्छा, अभी देखो मराठी में पढ़ेंगे ना, गुम्फा करवणे स्थान। यहाँ पे स्वामी श्री चक्रधर स्वामी ने आपे गांव का वो अनंतदेव नाम का ब्राह्मण था, उसका वो उस पे वो आरोप दोष लगा ना। हाँ। तो उससे रक्षण किया के लिए। अच्छा, रक्षण किया और भक्तजनों के द्वारा यहाँ से गुम्फा करवाई। सो गाइस हम लोग यहाँ आए हुए हैं, ये है पंचालेश्वर। यहाँ की माया ये है, यहाँ कहते हैं कि जो भगवान दत्तात्रेय जी हैं, जो श्री कृष्ण जी के अवतार हैं, वो यहाँ पे आते हैं भोजन के लिए। और ऐसा सच भी है क्योंकि हमने खुद देखा है कि वो भोजन खाया हुआ होता है। बट फ़ोटोज़ लेना अलाउड नहीं है तो हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन आप आ सकते हैं यहाँ पे देखने के लिए। ये महाराष्ट्र पंचालेश्वर है। अभी हम नदी की तरफ जा रहे हैं धूप में, बड़ी गर्मी हो रही है यार, ऐसा लग रहा है रेत में चल रहे हैं। ऐसा चल रहा है, ऐसा लग रहा है हम रेत में चल रहे हैं। और एक बहुत टाइम बाद हमें एक समुद्र दिखा है सामने, ये देखिए आप व्यू। उसे समुद्र नदी कहते हैं। अरे वही, हमारे लिए तो समुद्र ही है। इतनी नीचे उतर सकते हैं बट थोड़ी ढलान है। उतरेंगे थोड़ी देर बाद, अभी ऐसे ही देख लो गंदी हो रही है। ये नदी है यहाँ पे, यहाँ बोट चल रही है उधर जाने के लिए। और जब बहुत ज़्यादा बारिशों का टाइम होता है तब ये पूरा ऊपर तक आ जाता है। ये मंदिर जो हमारे पीछे, अभी आपको दिखाती हूँ, ये हमारे पीछे जो मंदिर है ये पूरा पानी के अंदर समा जाता है बारिशों के टाइम, यानी अगस्त से लेके मार्च तक, अगस्त से लेके आप दिसंबर तक कह लो। यहाँ बहुत पानी होता है, आने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये पानी का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, पीछे से बांध छोड़ दिया जाता है तो ये पानी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और यार अब व्यू देखो यार कितना सुंदर है। ये हमारा मंदिर और पीछे भी हमारे ही मंदिर हैं। इनके छोटे छोटे स्थान हैं जहाँ चक्रधर स्वामी जी आए थे, रुके थे, उन्होंने अपना स्पर्श किया था। बस अभी तक फ़िलहाल तो यही है। थक गए यार, बहुत गर्मी हो रही है, सारा डिहाइड्रेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो गए हैं। मन कर रहा है डुबकी लगा लो एक। नदी में पानी साफ नहीं है क्योंकि लोग यहीं कपड़े धोते हैं, ये सब करते हैं। इंडिया का पता ही है आपको, पानी दिखा नहीं, चलो कपड़े लेके धोने के लिए नहा लो, गाय भैंसों को नहला दो। तो पानी इतना साफ नहीं है जैसे गंगा वाटर होता है। लेकिन जो भी है, ये नदी की तो बात निराली। ये नदी है। जब बारिशों का टाइम होता है तब शायद थोड़ा साफ होता हो, पता नहीं मुझे, मैं कभी आई नहीं। दूसरी बार आ रही हूँ, पहली बार जब आई थी तब 6-7 साल की तो नहीं, 10-11 साल की थी। हाँ 5-6 साल की तो मैं आई थी। तो 10-11 साल में हम लोग यहाँ घूम के आए थे। नीचे नदी जाऊँगी जब, तब दिखाऊँगी। अभी नीचे जाना अलाउड नहीं है क्योंकि अभी हमारी यहाँ पूजा होनी है।
भोग लगना है अभी, तब तक छाँव में खड़े होते हैं, कहीं बहुत गर्मी हो रही है। तो गाइस हम पंचलेश्वर से अब निकल रहे हैं। अभी हम सो के उठे हैं, थोड़ी देरी हुई है, तो अब हम डोमेग्राम जाएंगे। बीच में हमने हाँ बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं। अब हम निकल रहे हैं डोमेग्राम के लिए। नहीं, पैठन के लिए। मैं तो नाम ही भूल जाती हूँ। चल पैटर्न सही, उसके बाद जाएंगे। सो गाइस अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, थक चुके हैं यार, मन नहीं कर रहा, ये मन कर रहा था यहीं सो जाओ। नींद इतनी अच्छी आ रही थी दोपहर में 1 घंटा। दादू की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई, हाँ तो इसलिए यहाँ रुकना पड़ा। नहीं तो अभी हम दूसरी डेस्टिनेशन पर पहुँच चुके थे। और ये हमारी फैमिली आ रही है, कहाँ गई ये, धीरे धीरे सब एक एक करके पहुँच रहे हैं। ये हमारी डेस्टिनेशन थी। अरे यार गर्मी बहुत हो रही है।